नमस्कार, स्वदेश लाइव पे आप सभी दर्शकों का मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। इन चारों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से बातचीत करें तो सभी दलों ने अपनी ताकत और अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है। बातचीत करें अगर अलग अलग विधानसभा सीटों की तो तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार, ये सभी लोगों ने अपनी चुनावी अभियान लगभग समाप्त कर दी है। और अब से जब ये खबर आप देख रहे हैं तब से मात्र कुछ ही घंटों के बाद वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस चुनावी प्रक्रिया में किसको कितना वोट मिलता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसकी जो कवायद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उपचुनाव तो हो रहे हैं बिहार में, झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की चर्चा बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई। बात तो उपचुनाव की आप कर रहे हैं तो उसके पीछे की कई वजह है, कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं, कई ऐसे जो राजनीति एक्टिविटियां हो रही हैं बिहार में, उस पर हम आपको फोकस करके बताना चाहेंगे। और वो बताएंगे कि क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने की वजह बनती हुई दिख रही है। बिहार में राजद के पास में MY समीकरण है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव लगातार A to Z की बात करते रहे। A to Z का एक जो प्रयोग तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया वो प्रयोग असफल रहा और इस वजह से तेजस्वी यादव ने सोचा कि A to Z का फॉर्मूला दरकिनार कर देते हैं और MY समीकरण को फिर से समेटते हैं। और आपने देखा कि इस MY समीकरण को समझने के लिए तेजस्वी यादव के तरफ से जो उनके पुराने जो अदावत रही शहाबुद्दीन परिवार से, उनकी पत्नी हैना साहब से, उनके बेटे उसामा साहब से, उनको फिर से RJD में शामिल करा दिया गया। ऐसा पहले हुआ नहीं था लेकिन वर्तमान में हो गया। लालू प्रसाद यादव ने उस परिवर्तन को समझा, उस परिस्थितियों को समझा, तेजस्वी यादव को समझाया और उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन परिवार को शामिल कराना RJD में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो राजद के पास एक कोर वोट बैंक था वो मुस्लिम समुदाय अब जनसुराज की तरफ अपनी जो परिस्थितियां थी, अपनी जो ऑप्शनल थी वो देखनी शुरू कर चुकी थी। प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सेंधमारी मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में कर दिया और इस वजह से तेजस्वी यादव और RJD को लगा कि शायद उनका एक वोट बैंक खिसक जाएगा और इस वजह से उन्होंने उस वोट को समेट लिया। आपने देखा होगा कि उपचुनाव में कैसे बेलागंज में जो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब थे उनको प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। ये प्रचार प्रसार में क्या कुछ हुआ ये भी आप सभी दर्शकों को अच्छे से पता है। इधर बिहार में NDA गठबंधन में नीतीश और भाजपा के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। भले ही JP नड्डा आ जाए, भले नरेंद्र मोदी आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार की जो अदावत है भारतीय जनता पार्टी से वो बढ़ रही है। अब आप सोचेंगे क्यों बढ़ रही है। गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा ये भारी पड़ गया है भाजपा को। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का बयान भी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और इस वजह से नीतीश काफ़ी नाराज चल रहे हैं। बात 28 अक्टूबर के NDA गठबंधन की हुई मीटिंग की कर लेते हैं। इस मीटिंग में गिरिराज सिंह को भी बुलाया गया था और उनके सामने जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेताओं को नीतीश कुमार ने कहा कि आप मुसलमानों के बीच जाकर के कहिए कि कैसे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना बड़ा काम किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीतीश और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कितना बड़ा काम किया गया है, ये आप सबको बताना होगा। ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक इशारा था कि जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात आप कर रहे हैं, आप देखिए मुसलमानों को एकजुट करना जनता दल यूनाइटेड का काम है और ये इशारा उसी समय से लगातार भारी पड़ रहा है। और इधर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में तेजस्वी यादव भी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि छठ घाट के निरीक्षण के दौरान JP नड्डा और नीतीश कुमार भले ही हो, लेकिन उनकी प्रशंसा, नीतीश की प्रशंसा लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा कर रहे थे। लालू यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार में बहुत ज़्यादा काम किया है। तेजस्वी यादव भी नीतीश पर बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं रहते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर NDA गठबंधन से अलग होकर नीतीश साल 2025 में तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के आप रिजल्ट की बातचीत करें तो तेजस्वी यादव को लगा कि सच में अकेले रहकर तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते हैं। बिना नीतीश के गठबंधन के 2025 का चुनाव जीतना असंभव सा है और इस वजह से एक
जो चादर है वो बिछाने की कोशिश की जा रही है, एक मैट बिछाने की तैयारी की जा रही है। एक अन्य मार्ग से 10 सर्कुलर रोड के बीच में फिर से तेजस्वी यादव, नीतीश जो राजनीतिक चाचा हैं तेजस्वी यादव के, उनके साथ आने की कवायद शुरू हो रही है। और इन सब के बीच में जहां 13 तारीख को बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो वहीं ठीक 10 दिन के बाद 28 अक्टूबर की बातचीत करें, 28 अक्टूबर का तो बैठक था, ठीक 10 दिन बाद 24 नवंबर को एक तारीख फिक्स हुई है। और इस तारीख में नीतीश एक ऐसी बैठक में जा रहे हैं जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं होगी। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर कितनी ज़्यादा जो रोष थी बीजेपी के लिए वो बनी थी। कई मुस्लिम समुदाय के नेता जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी से लेकर विधायक तक सभी नाराज थे। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि एक जमीयत की बैठक 24 नवंबर को राजधानी पटना में बुलाई गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जो उनकी टीम है वो टीम बिहार पहुंचेगी और बिहार पहुंच करके अपने तमाम प्रतिनिधित्व मंडल से मुलाकात करेगी। तो वहीं 24 तारीख को जमीयत की एक बैठक होगी और इस बैठक में खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा से ही आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है, जहां मुसलमानों को लेकर के कटोगे तो बटोगे के अलावा कई ऐसे बयान चल रहे हैं राजनीति गलियारे में। तो वहीं नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कुछ ना कुछ खेल तो जरूर हो रहा है। उपचुनाव चल रहा है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी के बीच अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। तमाम अपडेट देने के लिए हम आपसे लगातार स्वदेश लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्वदेश लाइव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।